के साथ कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं। जी हां, ये बयान दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। मौलाना वरेलवी पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं भड़के हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ की जमीन अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तुम्हारे पास जो जमीन है वह भी हमने दी है। तो ये उन्होंने कहा, सनातन धर्म उदार है, इसका दुरुपयोग ना करें। इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब से हुआ। तो देखिए, ये बयान दिया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने ये बयान दिया। भड़के महाकुंभ की जमीन को मौलाना की ओर से, जिस तरह से आपको बता दें, वक्फ बोर्ड का हिस्सा बताया गया, जिसका पलटवार अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो जमीन है कुंभ की, वो किसी के अब्बा की नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है वह हमने दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में, आपको बता दें, ये बड़ी बातें कही हैं। मौलाना के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की जमीन पर जो बयान दिया गया था मौलाना की ओर से, उस बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आज का हिंदू जो है, आज का हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन दरअसल मौलाना की ओर से बताई गई थी, लेकिन अब पलटवार किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। तो देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बयान को लेकर, अपने पलटवार को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। महाकुंभ की जमीन को जिस तरह से मौलाना की ओर से वक्फ बोर्ड की जमीन बताया गया था, अब यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुंभ की जमीन को एक बार फिर से विवाद हो रहा है। और चले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा, क्या पलटवार किया, वो भी आप सुन लीजिए। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है, ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ। और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। तो देखिए, अपने अंदाज में पलटवार करते हुए नजर आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और अब आप वो बयान भी सुन लीजिए जहां से ये विवाद शुरू हुआ है। मौलाना वरेलवी क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में, सुनिए आप। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो देखिए, मौलाना को आपने सुना, पलटवार भी आपने सुना, और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कुंभ यानी कि महाकुंभ प्रयागराज में आप मौजूद हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर अब एक बार फिर से महाभारत शुरू हो चुकी है। और महाभारत उस जगह से, उस बयान से शुरू होती है जब मौलाना अपना बयान देते हैं, और अब पलटवार किया गया है कि कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। मनोज जी, देखिए, महाकुंभ में आज जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसका मकसद है आस्था की डुबकी लगाना, श्रद्धा की डुबकी लगाना, जो यहाँ देखने को भी मिला। हर किसी के मन में यही था कि मैं किसी भी तरह गंगा के तट संगम पर पहुंच जाऊं और डुबकी लगा लूं। जहां तक बात है जमीन के विवाद की, तो वक्फ बोर्ड का विवाद पहले से रहा है और इसको लेकर लगातार विचार कहें या एक दूसरे की बातों को कहें, वो सामने आती रही है। और धीरेन्द्र शास्त्री तो हमेशा खुलकर बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बात करते हैं, लेकिन जिस जमीन की बात हो रही है, वो उस जमीन पर तो आज ही 1 करोड़ लोग पहुंच गए। तो जमीन किसकी है, मुझे लगता है शायद इसी तरफ इशारा धीरेन्द्र शास्त्री ने किया होगा। लेकिन जब इतना अच्छा माहौल हो, ये सब चीजें दिखाई दे रही हो, तो फिर ऐसे में जो बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में साधु संतों को सोचना चाहिए, इस पर तो अब साधु संतों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से ये समझ आता है कि साधु संतों के बयान भी क्या होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें सामने आना चाहिए, जिससे कोई ऐसी स्थिति बने जब सभी लोग, करोड़ों लोग यहाँ पहुंच रहे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो फिर बात कहाँ रह जाती। समझ आता है कि किसकी जमीन है। अब जमीन किसकी होती है, जनता नहीं, सरकार तय करती है, कानून तय करता है। पर एक जरूर विवाद खड़ा हो गया, पर इस विवाद का इस महाकुंभ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। साक्षी।
बिल्कुल, यानी कि प्रयागराज में किसी भी तरह से इस बयान का असर नहीं देखा जा रहा है। मनोज जी, चलिए नजर आप बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से इस बयान पर पलटवार किया गया है और अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा